मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने औरत के बारे में कहा कि एक औरत आई मेरे पास तो खुला के लिए। तो मैंने उसे समझाया कि अक्ल करो भाई, आपके शोहर है, बच्चे हैं आपके, खुला क्यों ले रही हो छोटी छोटी बातों पे। और जी काम घर का करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, रोटियां बनानी पड़ती हैं, छोटी सी फैमिली है, छोटे छोटे काम, फैमिली है, जन्नत में थोड़ी रह रही हो, आपको ये फेस करना पड़ता है छोटा। उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, उसने कहा सर किसी दिन जो मर्द हैं वो औरतों पे जो मजालम करते हैं ना, तो उसके ऊपर भी बात करें आप। मर्द भी तो बड़े बड़े जालिम होते हैं, औरतों को ही समझाते हैं आप क्या सब्र करो, बंदे बड़े अच्छे होते हैं। और मेरा मूड था कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं, तो आज एक मेरे पास क्लाइंट आ गया। यकीन करें कि औरतें कितनी कितनी जालिम हो सकती हैं। और बंदा कुछ 60 साल उसकी एज होगी, 60 65 साल, सर से बाल उड़े हुए हैं, परेशान हाल। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहता है मैं सर पेंशन लेता हूँ, कोई 30 35 हज़ार मेरी पेंशन है। मैंने कहा अच्छा जी, मसला क्या है? कहता है मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है, जिस घर में मैं रहता था उस घर से निकाल दिया है, तो बच्चों के खर्चे का दावा मेरे खिलाफ कर दिया है। तो जिस घर में मैं रहता था, मेरे वालिद साहब बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे, तो उनको रहने दिया घर में, तो उनके अंगूठे लगवा के हिबानामा तैयार करवा लिया, वो अपने नाम मकान कर लिया। मकान बड़ा था, बल्कि एक से ज़्यादा मकान थे, तो उसके अंदर किराएदार भी रहते थे, वो सारा किराया भी ले रही है और यूं सिलसिला चल रहा है। अब मेरे ऊपर केस कर दिया हुआ है कि अब वो जो बंदा होता है ना, सरकारी मुलाजम या पेंशन जिस तरह ये बंदा ले रहा था, ये भाग नहीं सकता कहीं पे। कहाँ भागे? आमतौर पे आम बंदा हो ना, तो कहता है अच्छा खर्चे का दावा किया, बंदा तो उड़ जाता है, वो पीछे पीछे कोर्ट कोर्ट की, कहाँ भाई काम छोड़ के अदालत ने तलाश करना है उसको। तो जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती है वो फंस जाता है, वो प्रॉपर्टी अटैच करके वो बेच देते हैं, कहते हैं खर्चा, हर हाल में खर्चा देना ही पड़ता है। दूसरा जो सरकारी मुलाजम होता है, ये पेंशन वगैरह सरकारी लगी हो, वो भाग नहीं सकता, उसकी पेंशन या उसकी सैलरी अटैच कर ली जाती। अब ये शख्स जो आया ना आज, ये कहते हैं मेरा भी, मैं भागूँ कहाँ, वो अटैच करेंगे तो मेरी पेंशन उनको जाना शुरू हो जाएगी। सारा पैसा मेरा ले रहे हैं, वो 10% सालाना इजाफा भी होता है, वो भी मुझे पे करना पड़ता है। सर मेरा कुछ कर लें। अब मैंने कहा कि करते हैं। और दूसरा उसने कहा मेरा मकान का केस करें, मकान का जो हिबानामा उन्होंने तैयार करके अपने नाम कर लिया वो कैंसिल करें। अब ये दो केस। आप 65 साल का, वैसे भी उसके हाल देखें, क्या उसके सर पे बाल नहीं थे, तो परेशान हाल था। तो मुझे दुख था कि उसकी बेटियां 18 20 साल की, बच्चे उसके जवान हो रहे हैं, तो वो बच्चे जो अदालत के ज़रिए बाप से खर्चा हर महीने ले रहे हैं, बाप को धक्के दे के निकाला भी हुआ है, वो फंसा हुआ है कि सरकारी मुलाजिम जा भी नहीं कहीं सकता, सरकारी उसको मिलती है, पेंशन वगैरह मिलती है। अब वो शख्स फंसा हुआ है, तो क्या बेटा आप उससे निकलवा रहे हो, बीबी उसकी निकलवा रही है उससे पैसे, बाप का बस यही फ़र्ज़ है, उसका हक कोई नहीं है? कैसे ये जालिम किस्म के लोग होते हैं कि बाप उनकी नज़र में, ऐसी माओ की नज़र में, ऐसे बच्चों की नज़र में एक जस्ट लाइक एन एटीएम मशीन, कि बस पैसा उससे निकलता है। अब ना, बाप के फर्ज है कि वो बीवी को भी मेंटेन करे, बच्चों को भी मेंटेन करे, लेकिन बाप के कुछ हुकूक भी तो हैं। उसको खाना नहीं मुयसर, उसको लिबास नहीं मुयसर, कैसे वो घर से जिसे निकाला हुआ है कैसे रहता होगा? कपड़े कौन वॉश करता है, कौन प्रेस करता है, कौन खाना बना के देता है, कौन सफाई करता है, कैसे गुजर बसर हो रही है? उस बूढ़े शख्स को धक्के दे के घर से निकाला हुआ। ये ऐसी ऐसी प्रेसिडेंट मिलती हैं, जालिम मर्द हैं। कहीं हमें ये भी वाकयात मिलते हैं, तशद्दुद करते हैं औरत पे, बदतमीजी करते हैं, ऐसे जालिम शोहर भी सोसाइटी में मौजूद हैं। लेकिन औरतें भी एक तादाद है भाई, औरतें भी कोई इतनी सीधी पसली की पैदावार नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ वो देख के कि यार ये क्या इसका असर किया हुआ है उन्होंने। खर्चे पे खर्चा, खर्चे, जज भी कहता है निकालो खर्चा, ज़रूर दो, जल्दी करो, खर्चा दो। हर माँ बेचारा जितना कमाता है वो सारा उधर धक्के भी खाता है, अलग से जा भी नहीं सकता कहीं, कैसा बेबस आदमी। तो ये हमारा जस्टिस सिस्टम है। अब उसका कैंसलेशन का हम करते हैं जी, कैंसिल किया जाए, तो क्या जज सब जाते ही कर देंगे? और 65 साल उसकी उम्र है, तो वो केस आज दायर करता है, उसका फैसला होते होते 2 4 साल लग जाने हैं, फिर उसकी अपील दायर हो जानी है, फिर उसकी अपील दायर हो जानी, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक। मेरा नहीं ख्याल ये बंदा जिंदा बचेगा।
केस कर भी ले तो वकीलों को फीसें भी देगा, ख्वार भी हो रहा है। ये कैसी कैसी औरतें पाई जाती हैं इस मुआशरे के अंदर। थोड़ा सा बस औरत को भी, जहाँ भाई मजलूम का कहते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है भाई, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो है, लेकिन जहाँ पे औरत को भी थोड़ा सा इसका सांस ज़रा सेट हो जाए ना, तो ये भी छोड़ती नहीं, ये भी सेट कर देती है, अगले बंदे की तबीयत साफ़ कर देती है। जहाँ थोड़ा सा इक़्तिदार मिले, इख्तियार मिले औरत को, तो ये भी मर्दों से कम नहीं है, मर्दों से 2 हाथ आगे जाती हैं। तो ये ख़वातीन को, बच्चों को, इस पे अलग वीडियो बनाते हैं कि मर्दों के भी केसेस ऐसे आते हैं, उसमें मैं बनाऊँगा औरतों के पास क्या रेमेडी है, कहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़। लेकिन आज की वीडियो में यही गुजारिश करूँगा, बच्चे बाप को कभी भी ATM मशीन ना समझा करें, बल्कि बाप को बाप समझा करें। उसके भी बड़े हुकूक हैं, अगरचे माँ के हुकूक ज़्यादा हमारे मसाजिद में बताए जाते हैं, लेकिन बाप के भी बड़े हुकूक हैं भाई। जन्नत का दरवाज़ा है बाप, बाप की दुआ रद्द नहीं की जाती औलाद के हक़ में। और अगर आप मुसलमान हो, आपका कोई दीन ईमान है, तो थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए बाप की भी। सिर्फ माँ से चिपके हुए नहीं रहना चाहिए। माँ से चिपके हो तो बाप को धक्के दे के घर से निकाल दो, बाप से पैसे निकलवाते रहो, ये उसका फ़र्ज़ है, तो उसका हक़ कोई नहीं है। तो माँओं को भी अकल के नाखून, होश के नाखून लेने चाहिए कि जो माएँ बाप से बच्चों को बेजार करती हैं और बड़ा फ़ख्र करती हैं कि मैंने बड़ी ये इनको फीड कर दिया, बाप के ख़िलाफ़ जहर घोल दिया इनके दिमाग में, तो ये माएँ बख्शी जाएंगी क्या? होश के नाखून लें, अल्लाह से डरें कि बाप के अगर फ़राइज़ हैं कि वो आपको पाले, आपको पैसे हर माह दे ना, तो उसके कुछ हुकूक भी हैं, वो भी पूरे करें।